students, in this fresh audio video, we are going to discuss about the consequences of deficient AD. अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो उसके 4 क्रिटिकल सिचुएशंस है, उसमें हम पहला अभी डिस्कस कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है? डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब पूरे इकोनॉमी में जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे काम करे, उससे प्लैनेट डिमांड अगर कम हो तो वो डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। जितना से कम होगा, लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उससे कम रोजगार दिया जा रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड जितना हो उससे कम है, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू फुल यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसके कारण फैक्ट्री डेली सपोज कीजिए 10,000 टन प्रोडक्शन कर सकते हैं, या साल का 4 करोड़ टन प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरन उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लैनेट आउटपुट रिमेन्स लेस, इसके कारण प्लानिंग के हिसाब से जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। देन द पोटेंशियल आउटपुट, उनकी क्षमता के हिसाब से, जैसे मैं बोला ना कि पर डे अगर 10,000 टन प्रोडक्शन कैपेसिटी और हम अगर पर डे 8,000 टन ही करें, मजबूरी में 6,000 टन ही करें, तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंगली अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक इन द इकोनॉमी। और अगर कम घंटा काम करेंगे, कम यूनिट बनाएंगे, तो कम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कम इनपुट को यूज़ करेंगे, कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन इकोनॉमी में जो भी जितना डिमांड हो रहा है उसी के हिसाब से सप्लाई, इसीलिए वो भी इकोनॉमी एक तरह का इक्विलिब्रियम है। लेकिन कब है? जब बहुत सारे फैक्टर्स अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। चलिए, तो ये समझे। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में उसको अगर हम लोग आगे बढ़ के देखें तो इस ग्राफ को देखिए ध्यान से कि क्या दिखा रहा है। पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। ये 45 डिग्री का लाइन एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है या इनकम का ग्राफ है। अगर इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी में काम करती है, यानी अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि पर डे 10,000 टन प्रोडक्शन करे या साल का 10 करोड़ मेट्रिक टन प्रोडक्शन करे, अगर वो उतना ही प्रोडक्शन करे, इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस अकॉर्डिंग टू इट्स फुल कैपेसिटी, नन ऑफ द रिसोर्सेज, नन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सिटिंग आइडियल, बेकार नहीं बैठे हैं, तब जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर में देखिए GE बोल के जो सबसे ब्लू, डार्क ब्लू में दिख रहा है, ADF ग्राफ, फुल एम्प्लॉयमेंट का वो ग्राफ है। बट ओइंग टू फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में कटिंग होने के कारण, या फिर टैक्स रेट बढ़ने के कारण, या इंपोर्ट बढ़ने के कारण, जो भी कारण होते हैं एग्रीगेट डिमांड को डेफिशिएंट होने के लिए, उन सब के कारण जो प्लैनेट एग्रीगेट डिमांड है वो BQF होते हुए ये ADP, प्लैनेट AD एग्रीगेट डिमांड दिख रहा है। तो देखिए, इकोनॉमी में जो प्लैनेट एग्रीगेट डिमांड है वो AS को Q पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी में होती तो वो Y के ग्राफ को E पॉइंट पे कट करती। तो अगर E पॉइंट पे कट करती तब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयड है, कोई भी रिसोर्सेस अनयूटिलाइज नहीं, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन नहीं, इकोनॉमी प्लैनेट के हिसाब से Q पे ऑपरेट कर रही है। तो इसका मतलब है ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बहुत सारे मशीन के कैपेसिटी से लेकर के, लेबर के कैपेसिटी से लेकर के, रॉ मटेरियल सभी को हम कम यूटिलाइज कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये Q जो है वो पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। और जो Q है वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, यानी पूरे इकोनॉमी में उस समय ON यूनिट ही आउटपुट हो रहा है। बट अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में अगर इकोनॉमी प्रोडक्शन करती तो OM यूनिट आउटपुट करता। और ये M कहाँ से आया? वो जो ऊपर E से एक परपेंडिकुलर F होते हुए नीचे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो प्लैनेट आउटपुट ON है, बट फुल आउटपुट होना चाहिए था OM। OM और ON के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी MN, ये MN हो गया क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। इतना से डिमांड कम पड़ रहा है एग्रीगेट सप्लाई से, और इसके कारण जो रिसोर्सेस अनयूटिलाइज्ड रह जा रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम पे नहीं लग पा रहे हैं, वो सब अंडर एम्प्लॉयमेंट
के शिकार है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, संतुलित इकोनॉमी है, बैलेंस्ड इकोनॉमी, स्टेबल प्राइस है, दैट्स व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये समझे इस ग्राफ से। यहाँ पे इसी ग्राफ को समझाया है कि डेफिशिएंट डिमांड EF, ये देखिए ये जो EF पॉइंट है वो डेफिशिएंट डिमांड को दिखा रहा है, वो यहाँ पे समझाया गया है। बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, डिमांड में कमी के कारण इक्विलिब्रियम स्ट्रक एट द पॉइंट Q पॉइंट पे ही हो जा रहा है, वेयर ADP लाइन इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री AS लाइन। जो प्लैनेट एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है वो Q नाम के पॉइंट पे ही एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ को कट कर रही है। तो चूंकि ये फुल कैपेसिटी में इकोनॉमी काम नहीं कर रही, इसलिए जो पॉइंट Q पे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इक्विलिब्रियम GDP कॉरेस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ON, ये देखिए पिक्चर में, हाँ ये जो आउटपुट हो रहा है GDP जो है वो ON ही है, लेकिन अगर फुल कैपेसिटी में GDP होता यानी आउटपुट होता वो OM होता, वो यहाँ समझाया गया है। तो ON लेस देन है OM, ठीक है, ये भी समझ गए आप लोग। चलिए ये समझ लिए। तो हम लोगों ने क्या समझा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इस ग्राफ को भी समझ लिए होंगे। नहीं समझे होंगे तो बोलिएगा, मैं इसको खुद से भी बना के इस ग्राफ को समझाऊंगा। थैंक यू।